जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद अभिषेक पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग जो है आज जो कवर करेंगे वो करेंगे अध्याय 4 में जो है दंडों के विषय में दिया गया है। ठीक है, हमने अपराध को कवर कर लिया, उसके बाद जो है परिभाषाओं को कवर कर लिया। जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उसको हमने सेक्शन 2 धारा 2 में पढ़ा। ठीक है, सेक्शन 3 में हमने अपराध को समझा। ठीक है, और सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम और विवरण को समझा। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो है दंड के प्रकार। सबसे पहला जो सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या दिया गया है, दंड के प्रकार को दिया गया है। कितने प्रकार के दंड होते हैं, 6 प्रकार के दंड होते हैं। ठीक है, पहला दंड कौन सा है, मृत्युदंड। दूसरा आजीवन कारावास। तीसरा कारावास। एक आजीवन कारावास होता है और दूसरा कारावास। कारावास में 2 प्रकार के होते हैं, पहला है कठोर कारावास, दूसरा है आपका सादा कारावास। ठीक चौथे प्रकार का जो दंड है वो आपका संपत्ति की जब्ती से है, अर्थात कुर्की। आपने सुना होगा जो है कि इनकी कुर्की हो गई गवर्नमेंट की तरफ से या न्यायालय के आदेश पे, तो उन्हें जो है दंड दिया जाता है, तब जो है उनकी संपत्ति की जो है जब्ती होती है। ठीक है, ये दंड का चौथा प्रकार है। और पांचवा जो है आपका जुर्माना, जिसे हम फाइन के नाम से समझते हैं। ठीक है, फाइन तो आप लोग समझते ही होंगे। तो वो छठवां होगा, ये नहीं है, पंचायत के सदस्य यहाँ पे गलत लिख उठा है, ये आपका हो जाएगा सामुदायिक सेवा। ये आपका जो है नया नया ऐड किया गया है। ठीक है, ये आपका आईपीसी में नहीं था, ये बीएनएस में जो है ऐड किया गया है, तो इस कारण जो है ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। सामुदायिक सेवा को जो है दंड के रूप में जो है दिया गया है। ठीक है, ये आपका आईपीसी में नहीं था, बीएनएस में है, तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट धाराओं को समझते हैं। नेक्स्ट धारा जो कहता है आपका, ये आपका दंडादेशों का लघुकरण करता है। क्या करता है, दंडादेशों का लघुकरण। किसमें है, धारा 5 में, अर्थात दंड के आदेश को छोटा करना या फिर कम करना। आमतौर पे समझिए सजा को कम करना ही जो है दंडादेशों का लघुकरण कहा जाता है। ये किसमें है, जो है आपका सेक्शन 5 में है। ठीक है, कौन करेगा, समुचित सरकार। समुचित सरकार से क्या आशय है, केंद्र और दूसरा आपका राज्य, दोनों सरकार को ही समुचित सरकार कहते हैं, अपराधी की सम्मति के बिना। ठीक है, तो समुचित सरकार जो है अपराधी की सम्मति के बिना किसी दंड को या अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी। ठीक है, किसी दंड का अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी। कौन करेगी, समुचित सरकार करेगी। बीएनएस के किस धारा के अंतर्गत करेगी, ये आपकी धारा 5 के अंतर्गत करेगी। ठीक है, चलिए समझते हैं अगली धारा। अगली धारा आपका क्या कहता है, अगली धारा जो कहती है वो है सेक्शन 7। इसमें क्या है, संपूर्ण दंड या संपूर्ण दंड का कोई भाग। ठीक है, इसमें जो कहता है आपका संपूर्ण दंड या संपूर्ण दंड का कोई भाग कठिन या फिर सादा कारावास होगा। ठीक है, ये कारावास के संबंध में जो निर्णय होगा ये आपका कौन लेगा, न्यायालय लेगा। ठीक है, कोर्ट ही आपका जो है ये फैसला लेगा कि आपका जो दंड होगा या दंड का कोई भाग होगा, संपूर्ण अर्थात पूरे पूरे दंड का, वो आपका कठिन होगा कि सादा कारावास होगा। इसका जो डिसीजन होगा एक कोर्ट लेगा। ठीक है, न्यायालय जो है आपका ये डिसीजन करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे एक कोई अपराधी है, ठीक है, और इसको जो दंड दिया गया है ये आपका 10 वर्ष का लिए दिया गया है। ठीक है, अब ये सादा होगा कि कठिन होगा, ये आपका कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट करेगा। ठीक है, न्यायालय जो है ये आपका डिसाइड करेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो या फिर ये क्लास आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पे आपको जो है डेली ना डेली कोई कुछ ना कुछ आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर आपसे जुड़ी हुई कुछ भी अगर नया आता है तो आपको जो है सबसे पहले जो है टेलीग्राम चैनल पे बताया जाता है। इसलिए जो है टेलीग्राम चैनल को जाके डिस्क्रिप्शन से या फिर जो है वीडियो के कमेंट में हमने पिन कर दिया है, वहाँ से जाके आप जो है टेलीग्राम चैनल पे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला जो आपका धारा है उसको पढ़ते हैं। अगला धारा क्या कहता है, अगला धारा है सेक्शन 8। ठीक है, सेक्शन 8 जो है आपका क्या कहता है, जुर्माने की रकम, जुर्माने आदि देने में व्यतिक्रम पर दायित्व। ठीक है, जुर्माने की रकम, जुर्माने आदि देने में व्यतिक्रम पर दायित्व, अर्थात व्यतिक्रम मतलब क्या होता है आपका डिफॉल्ट।
ठीक है, डिफ़ॉल्ट। समझते हैं क्या कहता है। यहाँ जो है जुर्माने की राशि फिक्स नहीं होगी, न्यायालय अपराध के अनुसार जुर्माना तय करेगा। जो जुर्माना तय करेगा वो न्यायालय अपराध के अनुसार करेगा। ये असीमित असीमित जो है नहीं होगी, सॉरी, असीमित होगी लेकिन अत्यधिक नहीं होगी, ठीक है, अत्यधिक नहीं होगी। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया है, जहां अपराध दंडित है कारावास प्लस जुर्माना, अर्थात जेल प्लस फाइन है, ठीक है, और यदि ऐसे मामले में जो है अपराधी जो है फाइन भरने में असमर्थ हो या फाइन नहीं भरता है तो न्यायालय जो है कारावास का दंड देगा, ठीक है, जो न्यायालय कारावास का दंड देगा जो मूल कारावास से अलग होगा। मतलब जो आपको जेल पहले दिया गया है, अगर यदि आपको जो है दोनों कंडीशन दी मिली है, जेल भी है और आपको फाइन भी देने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा गया है, और आप जो है जेल जाने में सक्षम हैं लेकिन फाइन देने में सक्षम नहीं है, तो इस कंडीशन में जो है कोर्ट आपके साथ क्या करेगा, जो आपका दंड होगा जेल वाला उसमें जो है मूल कारावास से एक अलग कारावास को ऐड कर देगा, ठीक। जैसे आप ये समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, कोई अपराधी है, उसको दंड दिया गया 10 साल का, 10 साल की जो है जेल प्लस 10,000 रुपये फाइन, ठीक, और वो जेल जाने में चला गया लेकिन जुर्माना जो है वो भर नहीं पा रहा है या भरता ही नहीं है, ठीक है, तो इसके एवज में जो है आपको अलग से कारावास दिया जाएगा। वो कारावास कितना होगा, इसकी जो चर्चा है वो हम आपकी नेक्स्ट धारा में करेंगे। नेक्स्ट धारा आपका क्या कहता है समझते हैं। जो अगला पॉइंट है ये आपका कहता है, यदि अपराध कारावास और जुर्माने से दंडनीय है और जुर्माना नहीं भरता है तो जुर्माने के बदले उसे जेल होगी, कितनी होगी, मूल कारावास का 1/4 भाग। इससे आप क्या समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, उसको जो है 20 साल की जेल प्लस जो है 20 साल का, सॉरी 20,000 का ना, 20,000 का आपका जो है फाइन दिया गया है। कितने का फाइन है, 20,000 का फाइन दिया गया है। वो जो है जेल तो चला जाता है लेकिन फाइन नहीं भरता है, तो उसमें क्या करेगा, जो है जो 20 साल की इनको जेल दी गई है उसका बटे 4 करेगा, अर्थात 5 साल जो है आपका इसमें ऐड कर देगा। तो अब इसकी जो कुल दंड हो जाएगी, जेल हो जाएगी, वो आपकी 25 साल की हो जाएगी जो इसकी सज़ा होगी, ठीक है। उम्मीद है एग्जाम्पल के तहत जो है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है कमेंट में लिखिएगा और हम कोशिश करेंगे जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो आपका डाउट है उसको जो है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है आप ये देखिए, अगला पॉइंट कहता है यदि जुर्माना न देना या सामुदायिक सेवा न करने पर जेल होगी। कैसी जेल होगी, कठोर और सादा दोनों टाइप का कारावास हो सकता है। किस कंडीशन में, यदि आप जुर्माना नहीं दे रहे हैं और आप यदि या फिर आप जो है सामुदायिक सेवा न करने पर। सामुदायिक सेवा जो है आपका आईपीसी में नहीं था, ये बीएनएस में नया ऐड किया गया है, तो उस हिसाब से जो है ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दंड कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है। किस धारा में दंड को परिभाषित किया गया है, सेक्शन 4 में किया गया है। कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं, ठीक है। और जो ऐसी कौन सी जो दंड का प्रावधान है जो आपका आईपीसी में नहीं था लेकिन बीएनएस में है, तो वो कौन सा है, सामुदायिक सेवा का, ठीक है। ये आपका नया ऐड किया गया है। यदि आप जो है मान लीजिए आपको जो है 20 साल की सज़ा और 20,000 रुपये फाइन दी गई है और आप जो है फाइन नहीं भरते हैं, तो आपको जो है उसके एवज में जो है आपको क्या प्रावधान देता है, ठीक है, ये आपको देता है कि आपकी जो मूल सज़ा होगी अर्थात 20 साल, उसका 1/4 करके आपकी मूल सज़ा में जोड़ दिया जाएगा, तो यही आपकी जो है 25 साल की सज़ा हो जाएगी, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या कहता है जुर्माना न भरना या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है और जुर्माना नहीं भरता है या सेवा नहीं करता है तो जेल होगी। कितने जेल होगी इसकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। यदि अगर जुर्माना 5,000 रुपये से कम है, कितनी है, 5,000 रुपये से कम है, तो जो जेल होगी वो अधिकतम 2 माह की होगी, और जुर्माना अगर 10,000 रुपये से कम है तो जेल अधिकतम 4 महीने की होगी। अगर अन्य मामलों में
जैसे सामुदायिक सेवा नहीं करता या फिर अदर कोई मामला होता है, तो वहाँ पे जो जेल होगा वो आपका 1 साल का होगा। कितने का होगा? 1 ईयर का होगा। चलते हैं नेक्स्ट धारा की तरफ। नेक्स्ट धारा आपका क्या कहता है? ये कहता है आपका जो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 किससे संबंधित है? कई अपराधियों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। इसमें जो कहा गया है इसको हम जो है एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। जैसे मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप लोग जो है कोशिश करिएगा समझने के लिए, और उम्मीद है अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कई अपराधियों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी? एक ही होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ये इसको मारता है। कौन मारता है? ए इसको मारता है, और सी जो है बी को बचाता है। ये इसको मारता है और ये इसको बचाता है। ठीक, और ए जो है सी को भी मार दिया बचाने के चक्कर में, और ये इसको 10 लाठी मान लीजिए मार दिया। ठीक, तो यहाँ पे जो सजा होगी वो एक ही होगी। ठीक है, एक लाठी के लिए कितने का दंड हो जाएगा? मान लीजिए 1 साल की सजा होगी। इसको इसने मारा तो 1 साल की सजा, और इसने इसको भी मारा तो यहाँ पे जो है 1 साल की सजा और ऐड कर लीजिए, 2 साल की सजा यहाँ पे हो जाएगी। समझ में आया? देखिए फिर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। ए जो है बी को मारता है और सी जो है बी को बचाता है। ठीक, क्लियर करिएगा। और बचाने के चक्कर में जो है ए जो है वो सी को भी मार देता है, तो यहाँ पे इसने 2 अपराध कर दिया। ठीक है, दंड क्या होगी? जो उसकी वो होगी टर्नओवर होगी वो एक ही होगी, और लेकिन इसने ए को भी मारा है और बी को मारा है, इसलिए इसको जो है 1 साल, मान लीजिए जो है 1 लाठी की जो सजा हो या फिर 10 लाठी की सजा हो, उसको 1 साल दे दिया गया। 1 साल इसकी सजा मिल जाएगी, 1 साल उसकी सजा मिल जाएगी, जिसको कुल मिला के 2 साल की सजा दी जाएगी। ठीक, उम्मीद करते हैं जो है आपको जो है ये वीडियो और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है हमसे बिल्कुल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है जुड़े, और हमें जो है कमेंट करके या मैसेज करके बताएं कि जो है हमें ये डाउट है, हम ये कंफर्म, मतलब मुझे ये जो है समझ में नहीं आया है, तो हम जो है कोशिश करेंगे कि जो है ये जो आपको डाउट हुआ है इसको हम लोग जो है सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।